ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर की पावन भूमि स्थित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत श्रद्धालु आज प्रभु का ज्ञान कल्याणक पूर्व रूप का आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों एक बार पुनः चलते हैं अमरकंटक और हम भी करते हैं मांगलिक क्रियाएं। दर्शन नायक हो, दर्शन आवानी घातक हो, जय वीर अनंत प्रकाशक हो, जय अंतराय अज्ञातक हो, तुम मोर बलि जयकारक हो, छायक समेत के धारक हो, छायक विशाल धरम आनंद अनंत प्रकाश करम, जग माहि अपूरत सूरत हो, विक संग भज जीवन नीरज हो, नित्यात महात्म तालन हो, शिव मग ओतम सावन हो, तुम चारण चरण चरण देवरम, सुख कारण रत्न करण देवरम, जय केवल ज्ञान प्रकाश करम, ज्ञानाव नीय विनाश करम। गुरु भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की कुंडली के बड़े भगवान अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की गुरुना गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। क्रियापति श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री जगन्नाथ प्रभु सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ सुनो, बाहर समोसन के सामने पर्दा लगा लिया जी कि नहीं लगाया? लगा है। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी। और जो लोग खड़े हो गए हैं उनसे निवेदन है कि काम कर बैठेंगे। हाँ, अब यहाँ से भरत, बाहुबली, राजा स्वयं सोम अपनी महारानियों के साथ अष्टद्रव्य लेकर के ध्वज स्थल पर पहुंचे। अरे पर्दे वालों, हटाना नहीं है। अष्टदेवियां तैयार होकर के ध्वज स्थल पर पहुंचे। प्रभु को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सोदरविंद का आसन कंपायमान हो गया। अब ज्ञान के द्वारा जान लिया कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने तुरंत कुबेर को बुलाया और आज्ञा दी कि जाओ समोसन की रचना करो। तो कुबेर ने बहुत सुंदर समोसन की रचना कर दी पलक निमेष मात्र में। उस समोसन में प्रभु इस धरती से 20,000 हाथ ऊंचे समोसन में अधर में विराजमान हुए। अमरकंटक में आज पहली बार उजिनाला पूर्ण होते ही समोसन लग गया। ऐसे समोसन के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य कौन दिलाएगा, इसकी एक बोली आपको करनी है। अभी आपको हम बता दें, आपको यह सूर्य मंत्र का कार्य है, एकांत में संपादित होता है। इसमें किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता, परंतु ये भनक भी नहीं लग पाई। और आपके विधि नायक भगवान कब गुरुदेव के पास गए और वहां से गुरुदेव ने सूर्य मंत्र दे करके केवल ज्ञान प्रकट करा के विधि नायक भगवान की विदाई की है। गुरुदेव के करकमलों से प्रतिष्ठित होकर के जब भगवान भीतर आए तो यहाँ पर भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। ऐसे प्रभु का समोसन आप सबके बीच में है। गुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित भगवान उस समोसन में विराजमान है। तो करिए, कौन सौभाग्यशाली है जो समोसन का उद्घाटन करने का सौभाग्य लेगा। जब तक यहाँ संस्कार चलेंगे तब तक बोली नितिन भैया। हाँ जी नरेश जी समोसन शुद्धि। चलिए
बाहर चलो सब जल्दी। एक समूह शरण के उद्घाटन का सौभाग्य एक परिवार को मिलने जा रहा है। थोड़ा माइक तेज कर दो, पीला वाला। हेलो हेलो हेलो, चलिए आज दीपक नरेश भैया को शुद्धि करना। आप नीचे आओ, बोली करेगा, आपको बोली नरेश भैया जी करेंगे वहां। आइए भगवान के समूह शरण का उद्घाटन करने का सौभाग्य एक पूरे परिवार को मिलने जा रहा है। कौन सौभाग्यशाली है? हाजी महानुभाव, कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा जो आज नवीन भगवान, जो पूज्य गुरुदेव ने सूर्य मंत्र दिए, प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव के मुखारविंद से हुई, ऐसे नवीन भगवान के प्रथम दर्शन समूह शरण में करने का पावन सौभाग्य करने का हाजी और कराने का। थोड़ी सी जगह बनाओ यहाँ से। कहां से प्रारंभ करें? कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा? प्रारंभ करें, प्रारंभ करें। हाजी हेलो हेलो हेलो। देखिए एक परिवार, हाँ एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार, मैं बोली प्रारंभ कर रहा हूं, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त करना है पूज्य गुरुवर के कर कमलों से केवल ज्ञान की क्रियाएं सूर्य मंत्र जिस विधिनायक प्रतिमा पर दिया गया है, ऐसी विधिनायक प्रतिमा समूह शरण में विराजमान हो रही है और उनका प्रथम दर्शन करने और कराने का सौभाग्य। क्या बोले? ये बहुत बड़ा पुण्य महानुभाव, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम साथ उनके रह के इंसान न बन सके, वो इंसान थे, इंसान से भगवान बन गए। ऐसे प्रभु के पावन पुनीत दर्शन करने का सौभाग्य है। कोई महानुभाव ऊपर वाले नीचे वाले जो मात्र 1,11,000 की राशि से प्रारंभ करे, शीघ्रता से इतना बड़ा ये अमरकंटक के इतिहास में सबसे पहला सहस्त्रकूट जिनालय जहां पहली बार बना और अभी प्रतिमा भी पूरी की पूरी विराजमान होंगी, ऐसा अतिशयकारी सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक। भैया सरकारी बोली से उसको हाजी प्रारंभ करें। एक गाने से चालू करो आप तो। पैंट शर्ट वाले अभी ऊपर नहीं आएंगे मंच पर। पैंट शर्ट कुर्ता पजामा वाले अभी कोई भी मंच के ऊपर नहीं आएंगे। जो सुत्ती में धोती दुपट्टे में है वो ही लोग ऊपर आएंगे। हाँ जी 1,11,111। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 1,11,111 रुपया बड़े जवाब है। 1,11,111। कितना अच्छा लगता है ये समूह शरण का बगीचा, कितना अच्छा लगता है हमारा दिल प्यार शीतल भरने में तेरे खुशबू से अच्छा लगता है। 1,00,000 समूह शरण का उद्घाटन, 1,11,111। प्रथम दर्शन पावन परमात्मा नवीन भगवान के प्रथम दर्शन करने का पावन सौभाग्य और संपूर्ण जन समुदाय को दर्शन कराने का पावन सौभाग्य। 1,11,111। किरीट भैया डॉक्टर साहब, हाँ 1,11,111। पहला आचार्य श्री के कर कमलों से पहले संपूर्ण सहस्त्रकूट का निर्माण जहां पूर्ण हुआ। हाँ जी वो कमलेश कक्का कुछ कह रहा है, शायद उनको लेनी पड़ेगी। किसको? कमलेश हाँ, कक्का। बोलो कक्का, कमलेश कक्का से बात करो। बोलो कक्का। क्या 51 कह रहे, क्या कह रहे? लगे भैया हाथ देखो जरा, भैया ऐसे दिखा रहे हैं। 1,11,111 पहला सौभाग्य। और देखो जैसा अभी पता चला, ये पूज्य गुरुदेव के पास से प्रतिमा सूर्य मंत्र के माध्यम से विधिनायक प्रतिमा का सूर्य मंत्र नहीं, पूरा केवल ज्ञान के साथ चतुर्थ स्थापन करके भगवान आए हैं। पूरा क्या बात है। आइए 1,11,111 और अमरकंटक में अवसर नहीं मिलेगा दोबारा। अमरकंटक की अपेक्षा भावना के अनुरूप गुरुदेव से प्रतिष्ठा हुई है। हाजी 1,11,111 समूह शरण के प्रथम दर्शन
रत्नों का समोषण है। शीघ्रता करें। हाँ, इधर अब केवल महाराज जी का काम बचा है। सभी ब्रह्मचारी जी लोग कायोसर कर ले, कायोसर करके बाहर की ओर चले, स्थान दे दे महाराज जी को। 1,11,111 रुपए एक बार। सोच लें, विचार लें। 1,11,111 रुपए दो बार। सोचने का समय बचा नहीं। 1,11,111 सोदर मंदिर कहाँ है? आ जाओ। कुबेर, महायज्ञ नायक और नाभि राय। हाँ, मुकुट उतारो, हाथ धो। जल्दी करें, जिनका मनोमानस बन रहा हो। हाँ ठीक ठीक समझ गए। समवसरण के प्रथम दर्शन कर पूरे पंडाल को प्रथम दर्शन कराने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो इसे प्राप्त करेगा? किसी का भाव नहीं है और रोज सुबह से पढ़ते चलिए भैया, हेलो दीपक, ये सौभाग्य श्रीमती सुशीला भाभी जी पाटनी और श्रीमती इंदु भाभी जी के लिए जाता है। पाटनी परिवार और इंदु भाभी परिवार, एक बार जोरदार तालियां। कोई बोली नहीं है, जो उनकी भावना होगी वो देंगे। बोली नहीं करूंगा, जो उनकी भावना होगी देंगे। आइए, क्या बात है, जोरदार तालियां। सब हाथ बांध के बैठे, हाथ खोलो एक बार। सबको बुला लो, इनके परिवार के, पाटनी जी भाभी जी के परिवार से बहने सभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब आरती भैया सब ब्रह्मचारी लोग सामने से हटो, यहाँ से महाराज जी कर रहे हैं। सामने से हटो, सब प्रतिमाओं के सामने से। भैया जी, हाँ, आरती की बोली, पहली समोषण की आरती। अरे कितने की गई है बोली? कितने में ये ना बढ़ गई? अभी बोला नहीं, एक मिनट हम पूछ लेते भाभी से। अच्छा, भाभी जी ने गिली जी, अच्छा। सुशीला भाभी और इंदु भाभी और इंदु भाभी को अलग से देना, मिक्स नहीं करना इंदु भाभी को। तो उनसे आरती करवा ले। और मलैया जी, सुधा भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है, तीनों। इंदु भाभी की अलग से करो, उनसे आरती करवा ले। हाँ ऐसा करो ना, इन्हीं से आरती कराओ अलग अलग, सब मिलके। क्या बोलना है, बोल रहे हो, बोलो क्या बोलना है, जो आप बताओ। आज राम चलिए, इंदु भाभी आरती करेंगी, सुशीला भाभी जी पाटनी और सुधा जी मलैया सब मिलके आरती भी करेंगे और सब मिलके पूरा आइए। तो शास्त्र मेट कौन करेगा? हाँ, 3 सौभाग्य है, तीसरा सौभाग्य सुधा भाभी से पूछ लो। जब 3 है तो 3 ही आइटम, तीनों मिलके एक साथ। 3 आइटम है बोल रहे हो, 3 भाभी है, अलग अलग मिलके एक एक करेंगी। आइए, सुधा भाभी जी मलैया शास्त्र दान करेंगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। फिर ये रंजना भाभी का करें, क्या भैया जी? महाराज 3 है, धर्मेंद्र जी और रंजना भाभी बैठी है, तबे का करें। क्या रही, हम ताली बजाएंगे, सबकी अनुमोदना करेंगे। भैया जी, भगवान नरेश भैया आए थे, नरेश भैया शुद्धि हो गई। ठीक है, समोषण की शुद्धि हो गई है। ये आरती उन्हीं को मिलेगी क्या? वाह क्या बात है, बहुत सुंदर आरती है। उषा दीदी, ब्रह्मचारिणी उषा बहन जी पिंडरई। प्रभु जी की निकली अभी काहे के लिए सवारी? दीपक, उद्घाटन होना है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, इसकी सवारी निकाल दो पहले। हाँ इसकी निकालो सवारी आज। दीपक परसों सभी लोग समोसन पर नहीं चढ़ना, उपलाई है उस पर, सभी लोग ऊपर नहीं चढ़ो। अशोक भैया है वहाँ, नरेश भैया ऊपर कोई भी नहीं चढ़ो, वहां वो हिलता है पूरा। महाराज जी को देना, भगवान महाराज जी को दो।
लगातार मयंक 11:30 बजे से ध्यानस्थ हुए प्रभु 4:30 बजे तक अर्थात 5 घंटे की ध्यान मुद्रा के उपरांत सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ, सभी ब्रह्मचारी जी लोग चलो बाहर की ओर, समोसन के चारों तरफ अपने को अपने अपने कक्ष में। सुकमाल भैया का सभी लोग चलो। चलिए भैया आसन डालो। ए चौकी लाओ जल्दी, पुजारियों चौकियां चौकियां। अंदर से चौकी लाओ, पुजारी निकाल के तीनों पाटा लाओ सीकुरता के साथ में। बाकी सब लोग नीचे आ जाओ जल्दी। महाराज जी के अलावा मैं निवेदन करूंगा सभी महानुभावों से। हाँ, पाटे लाओ जल्दी, पाटे लाओ भैया जी, अशोक भैया लगवा देना। हाँ, ये लगवा देना। नीचे पहुंचो। दीपक। हाँ भैया। हाँ जी, स्टैंड रख दो, स्टैंड 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 रखो। नीचे दे दो, नीचे। हाँ जी, सामान्य इंद्र जितने भी ऊपर हैं, मंच के ऊपर हैं, वो नीचे पहुंचे। शीघ्रता के साथ में मंच को खाली करें। जितने भी सामान्य इंद्र हैं वो नीचे पहुंचे शीघ्रता के साथ में। नीचे वाले इंद्र नीचे पहुंचो जल्दी। भैया जी को बुलाओ, कहाँ है भैया जी? चलिए, समूह शरण का उद्घाटन हमारी श्रीमती सुशीला जी पाटनी, अशोक जी पाटनी परिवार, रतन चंद जी कवरीलाल जी रतन चंद जी पाटनी परिवार करेंगे। साथ में इंदु भाभी और सुधा जी। देखिए, अनुमोदना की तालियां बड़ी जोरदार बजाना, पूरा परिसर गूंजना चाहिए जोरदार तालियों से। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। पंडाल में किसी के हाथ नीचे न रहे, एक महोत्सव जैसा वातावरण सभी को मनाना है। भैया चलो नीचे, चलो सब इंद्र जल्दी पहुंचो नीचे, जल्दी करो, जल्दी करो। सामान्य इंद्र शीघ्रता के साथ में नीचे पहुंचेंगे। नीचे वाले सभी पात्र नीचे पहुंचेंगे शीघ्रता के साथ में। अपने अपने कोष्ठ में पहुंचो, जहां बैठते हो आप, अपने कोष्ठ में पहुंचो। और श्रीमती सुधा जी, ये सामान्य इंद्र ऊपर चढ़े कैसे, ये तो बताओ पहले। ये चढ़े कैसे ऊपर? उतरो जल्दी नीचे। कुछ तो ऐसे लोग धोती दुपट्टे में जो इंद्राणी बने भी नहीं है। अभी सोले की जरूरत नहीं है, पूजा नहीं की जानी है। बैठो, पूजा नहीं है, पूजा कल सुबह होगी। बैठो नीचे, जहां कहीं भी बैठो। बीच की गैलरी में नहीं बैठना, वहां से आएंगे देव लोग। भैया क्या कर रहे हैं ये लोग ऊपर वाले? देखो नीचे, जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। ये मोबाइल नहीं चलाओ इधर। ए स्वयं सेवक को जरा इनको पकड़ पकड़ के लाओ। ये कौन खड़े हैं? जल्दी से नीचे उतरो। हाँ, भाभी जी उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले इनको तो निकालो सबको। उद्घाटन किसका करें? वही तरफ सब बैठे। अनिल भैया
अशोक भैया हाँ सभी इंद्र उतरे नीचे, अनिल अभी भैया। कोई भी ऊपर नहीं रहना, सब लोगों को अभी पूजन नहीं होनी है। अशोक भैया अरे ये पर्दे को अभी बंद रखे ना, क्यों खोल दिया ये इसको? क्यों बैठे अभी इधर? कौन कौन से इंद्र हैं? तुम उधर नहीं गए? खाली लेके वहां से आना है। भरत बाहुबली को, राजा श्री राम सोम भरत बाहुबली को झंडा के यहाँ से प्रवेश करना है। ए थोड़ा रास्ता दे के बैठो ब्रह्मचारी जी लोगों, थोड़ा रास्ता दो, यहाँ से लोग आएंगे, देव लोग। ऐसा रास्ता उस तरफ भी जाओ, आधे आधे उस तरफ जाओ। हाँ सभी लोग आधे उस तरफ जाओ, समोसन के पास बैठ जाए ना, वो उधर आगे दूर है। या फिर इधर रास्ता छोड़ के बैठो थोड़ा। हाँ हाँ भाभी जी, सुशीला भाभी जी, इंदु भाभी जी, मलैया जी, तीनों यहाँ आ जाए सीढ़ी के पास। पूरा परिवार इस ओर आ जाएं, इस ओर पर्दे के साइड आ जाएं। इस ओर बुला लो, भाभी को इस ओर बुलाओ, बोली वालों को इस ओर बुलाओ। और जब समूह शरण का अनावरण हो तो पूरे परिसर में तालियां इतनी जोरदार हो कि लगे कि यहाँ पर महामहोत्सव का आगाज हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग जोरदार तालियों का महोत्सव करेंगे। और देखो मंच पर सब बैठ जाओ, समोशन का उद्घाटन आ रहा, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा मंच पर, सभी बैठो जल्दी से। भैया वही 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 सीढ़ी पर, सीढ़ी पर, सीढ़ी पर। दोनों हाथ समोशरण की रचना कितनी प्यारी लगे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लगे, वो प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लगे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी। चलो आरती लाके दो पुजारी जी, दे दो उनको आरती दे दो भाभी जी को। आ जाए इधर, हाँ सामने आ जाओ सभी। हाँ वो तो कर देते। अष्टदेवियां पहुंच गई उधर। भरत बाहुबली राजा श्री राम सोम अपनी महारानियों के साथ ध्वज स्थल पर खड़े रहे। सौदर्भेंद्र सचिंद्रानी कुबेर कुबेर की इंद्रानी वहां पर उपस्थित रहे, वहां से उनको प्रवेश करना है। उतारो मिलके दे दो आरती। छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके, समोशरण की आरती उतारो मिलके। भाटियां धर्म नाश कर पायोगे बल ज्ञान, चार भाटियां धर्म नाश कर पायोगे बल ज्ञान, चार भाटियां धर्म नाश कर पायोगे बल ज्ञान, चार भाटियां धर्म नाश कर पायोगे बल ज्ञान, समोशरण में ज्ञान विराजे तीर्थ कर भगवान जी, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, शिव समोशरण की आरती उतारो मिलके, शिव समोशरण की
शुभ मंगल दीप सजाएंगे हम आज तुम्हारी आरतियाँ। सागर की आगर की शुभ मंगल दीप जलाएंगे हम आज तुम्हारी आरतियाँ। श्रीमती आगे लाज दुलारे अल्लाह जी के प्यारे। श्रीमती आगे लाज दुलारे अल्लाह जी के प्यारे। हसी लगा सबकी आँख के तारे सबकी आँख के गीत सुन हाँ, अब जिनवानी भेंट करना है। हाँ, तीनों भाभी हैं। हाँ, अलग अलग अवसर पा करके मिल करके तीनों कार्य संपादित कर रही हैं। एक ने अनावरण किया, एक ने आरती की, एक साथ भेंट कर रही हैं, पर करके मिल के तीनों ही कर रही हैं। इधर सामने से आ जाएं साथ भेंट करने के लिए। मीठे रस से भरोरी जिनवानी लागे। आप लोग भी दोनों हाथ उठा लें। जिनवानी लागे मोहे प्यारी प्यारी भगवत तेरी वाणी लागे। मोहे प्यारी प्यारी भगवत तेरी वाणी लागे। मीठे रस से भरोरी जिनवानी लागे। जिनवानी लागे मोहे प्यारी प्यारी भगवत तेरी वाणी लागे। मोहे प्यारी प्यारी भगवत तेरी वाणी लागे। दोनों हाथ आगे। कैसी लगे गुरुदेव की बोली। कैसी लगे गुरुदेव की बोली। हुक्मतवाणी ऐसी जैसे शंकर संग की बोली। हुक्मतवाणी ऐसी जैसे शंकर संग की बोली। हरी भी कभी ऐसा सुहाने लागे। सुहाने लागे मोहे प्यारी प्यारी भगवत तेरी वाणी लागे। मोहे प्यारी प्यारी भगवत तेरी वाणी लागे। कहाँ ले गए दीपक? कहाँ ले गए? सामने से लेना था ना तुम्हें। जिनवानी की स्थापना हुई समोसरण में, तो इधर जैसे ही प्रभु को केवल ज्ञान होता है, शांति से थोड़े खड़े नहीं रह पा रहे आप, जल्दी है। ए संजय धर्मेश, वे खड़े ही नहीं रह पाते, जल्दी है बिना द्वारपाल के। बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे लोग बैठे हैं, बैठ जाओ। तो का समय होगा, का समय होगा। चलो प्रतिक्रमण का समय हो रहा। हाँ चलो। तो सोधर्मेंद्र का संकल्पमान होते ही सोधर्मेंद्र कुबेर को लेकर के समोसन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। रत्न दृष्टि करते हुए कुबेर आ रहे हैं समोसन की ओर। चल चलिए, चल चलिए समोसरण में, चल चलिए, चल चलिए समोसरण में, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल
आना है, बाकी रुको वहीं। सौधर्म और कुबेर आएंगे, बाकी वहीं रुकेंगे। चल चलिए चल चलिए चलो शरण में चल चलिए चल चलिए चलो शरण में चल चलिए। आदिनाथ विराजे समो शरण में साजे, आदिनाथ विराजे समो शरण में साजे, उनकी पूजन दर्शन करने भय मन में गए। चल चलिए चल चलिए समो शरण में चल चलिए, ओ चल चलिए समो शरण में चल चलिए। खड़े हो रहे नहीं सब लोग, बैठे रहो। आपकी झोली में आएंगे, यदि आपके भाग्य में है तो आएंगे। हाँ बैठे रहो, दूर दूर तक फेंको। सौधर्मिंद्र सचिंद्रानी कुबेर कुबेरिंद्रानी सब प्रवेश कर रहे हैं। आप क्यों आ गए? अभी आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया। तो इधर भरत बाहुबली राजा स्वयं सोम अपनी महारानियों के साथ प्रभु के समर्पण की ओर पूजन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो स्वर्गलोक के चतुर्निकाय के देवी पीछे से आ रहे हैं, लाल लाल हरे हरे नीले नीले। अब आओ भरत बाहुबली राजा श्याम सोम। चलो चलिए चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं। चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं। मुझे हो यहाँ जैन धर्म आदिवासी हैं। चलो चलो शरण में आदिनाथ विराजे हैं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। पहले जल्दी करो, क्या जल्दी नहीं चल रहे? कैमरा मिल गए क्या? अष्टदेवियां जल्दी समो शरण में पूजन करने, समो शरण में पूजन करने, समो शरण में पूजन करने। भाग्य हमारे जागे नाथ विराजे हैं। चलो चलो आदिनाथ विराजे हैं। रंग चढ़ गया हमको लाल राम, रंग चढ़ गया हमको लाल, रंग चढ़ गया हमको लाल राम, चढ़ गया हमको लाल। ऐसे हुए दयाल नाथ हमें चढ़ गया एक कैमरा वाले रोको नहीं, जल्दी करो, महाराज जी का प्रवचन होना है। हाँ कौन से हैं, अपना परिचय दो जल्दी से, बोलो। समय नहीं है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवनवासी देव और देवी आपके समूह शरण में आना चाहते हैं। कृपया हमें आपके समूह शरण में आने की आज्ञा दीजिए। कहाँ रहते हो? स्वर्ग से आए। कहाँ है स्वर्ग तुम्हारा? चलो। सागर से आए। सागर में स्वर्ग है क्या?
ये भवनवासी ऐसे ही करते हैं, रहते जमीन के नीचे हैं और बताते हैं ऊपर स्वर्ग के हैं, फिर बाद में मंदिर में आते हैं और बैठ जाते हैं कब्जा करके। कब्जा तो नहीं करोगे? अपनी पूजा पाठ तो नहीं कराओगे? पूछ लो देवी से। पूजा पाठ तो नहीं कराओगे? हाँ ठीक है, अपनी पूजा पाठ नहीं कराओगे तो जगह मिलेगी, आ जाओ। कब्जा नहीं करना मंदिरों में। नमोस्तु हाँ भगवान। चलो जल्दी, दूसरे कौन से हैं? हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवनवासी देव और देवी हैं। हम आपके समूह शरण में आने की अनुमति चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति। जमीन के नीचे। क्या नाम है? भवनवासी देव। भवनवासी देव। भवनवासी एक साथ गए ना? हाँ 4 थे ना? तो अपनी पूजा पाठ नहीं करवाना? नहीं करेंगे। हाँ पक्का, जाओ। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ज्योतिषवासी देव आपके समूह शरण में आने की अनुमति चाहते हैं। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते? स्वर्ग में। स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ है तुम्हारा स्वर्ग? पप्पू पड़ा के घर में है? चलो जल्दी करो। देव कहाँ रहते हैं? ये तारा सूर्य चंद्र कहाँ है? ये तो तुम्हारा ज्योतिष के लोग है। अपनी पूजा पाठ नहीं करवाना, हाँ भगवान की करना, जाओ। नमोस्तु। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कल्पवासी देव और देवियां हैं। हम आपके समूह शरण में आना चाहते हैं। कृपया हमें आने की अनुमति प्रदान करें। हाँ कलुवासी देव देवियाँ कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाती, तो लगाना नहीं कभी है। लिप बाम भी नहीं, लिप गार्ड भी नहीं, सिंदूर भी नहीं। ये क्रूर श्रृंगार है, इनको लगाने से कुमानुस बनते हैं। बनना है क्या? नहीं तो फिर लगाना नहीं। चलो हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम यक्ष और यक्षिणी हैं। हम आपके समूह शरण में आना चाहते हैं। कृपया हमें अपने समूह शरण में आने की अनुमति दें। हाँ यक्ष यक्षिणी भी अंतर जाति होती है, रूप बदल के लोगों को डरवाते हैं। डरवाओगे तो नहीं? पक्का? मंदिरों में उधम तो नहीं करोगे? रात में अकेले में घंटा तो नहीं बजाओगे? पक्का? हाँ तो आ जाओ। शेर भी आया, गैया भी आई, भालू भी आया, बंदर भी आया, मोर भी आया, सब आ रहे हैं मित्रवत। सांप और नेवला एक साथ आ रहे हैं, सिंह और गाय एक साथ आ रहे हैं, बैर भाव ढूंढ करके दौरे चले आ रहे हैं। चिड़िया समूह शरण में आई चिड़िया, चुचुर करती आई चिड़िया समूह शरण में आई चिड़िया। देखो सब मित्र बता रहे हैं, इसमें तो मुर्गा भी है, कौवा भी है, मंगरे पे बोलता है सवेरे से। देखो सब आ गए, तो उधर ऊधम करने वाले भी आ गए। कोई भी तुमसे डर नहीं रहा ना, डरेगा भी नहीं।
ये कैसे डरेंगे, ये तो हमारे जैसे ही हैं। हाँ, तुम ये कैमरे वालों को पकड़ ले जाओ, थोड़ी संख्या कम हो जाए। हाँ ठीक है। ये बहुत उद्यम करते हैं, एक नाम से 10-10 खड़े हैं यहाँ। टी-शर्ट मिल गई फ्री में। ये सब हमारे साथ जाने वाले हैं। तो जाएंगे, वही बनने वाले हैं सब। पूर्व में हमने भी ऐसा ही किया था, इसलिए कर रहे हो। इसलिए किया तो आप क्यों कर रहे हो? अब इसलिए कर रहे हैं, खुशी हो रही है कि हमारी संख्या बढ़ रही है। जानते हो कौतूहल की खुशी का परिणाम क्या होता है? एक इंद्री में जन्म होगा तुम्हारा। हे भगवान, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। बचाने के लिए पहले तुम असली रूप में आओ तो सही। ठीक है कि तुमने पूर्व में जो किया था उसके फलस्वरूप तुम्हें ये गति मिली है, तो सबकी तरफ चेहरा करके दिखा दो कि धर्म के मार्ग में यदि छल प्रपंच करोगे, मायाचारी करोगे, धर्म आराधन के बहाने तुम अपनी अपने मत पुष्टि में लगे रहोगे, तो ऐसे बनोगे। पूर्व में हमने मायाचारी करके दिखा दो सबको अपना चेहरा। जिनको ऐसा बनना हो वो धर्म के क्षेत्र में प्रदर्शन ज्यादा करे, दर्शन कम करे। दिखा दो। मना करने के उपरांत भी हम माने नहीं, और ये मेरी पत्नी 1000 बार मना किया, लिपस्टिक मत लगाया कर, मत लगाया कर, मत लगाया कर। शांति, मारते नहीं है। हे भगवान, नमोस्तु नमो। ये तुम्हारा असली रूप नहीं है, क्योंकि व्यंतर जाति में कितने भी काला रंग क्यों ना हो, सुंदर बहुत होते हैं देव। तुम असली रूप में रहा करो। ये डरावना रूप बना करके अपने कर्म बंद करके एक इंद्रिय में जन्म लेने का तैयारी मत करो। ठीक है भगवान, असली रूप में आ जाओ, तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा, तुम्हारा भी भाव सुधरेगा। जय हो भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। धन्य प्रभु, हमें अपनी शरण में रखना, हम कभी अपने मार्ग से विचलित ना हो, ऐसी हम पर कृपा बरसाए रखना प्रभु। बस तुम कौतूहल करके मनोरंजन में इस प्रकार डरावना रूप नहीं रखना है, तुम्हारा भला हो जाएगा। जय हो। अब कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल और केवल प्रभु की भक्ति करेंगे। और इस तरह से भूत भी सुधर गए, पलीत भी सुधर गए। अब इनसे गए बीते लोग तो यहाँ कोई बैठे नहीं होंगे जो न सुधरेंगे। इनसे प्रेरणा ले लेना कि हम धर्म करेंगे तो केवल प्रभु जैसे बनने के लिए करेंगे। वंदे तद्गुण लब्धये, और आपको वह मार्ग मिले, इसलिए तत्वोपदेश प्रारंभ होता है प्रभु का। दिव्य ध्वनि को गणधर परमेष्ठी आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी झेल रहे हैं, और वह सरिता प्रवाहित हो रही है समोसन से आप सबके बीच में मुनि श्री प्रसाद सागर जी के मुखारविंद से। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। वर्धमान शब्द का अर्थ है आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत। ऐसे जिनेंद्र भगवान हम सभी आपके लिए प्रणाम करते हैं। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है वह केवल ज्ञान है। दर्पण के समान तीनों लोकों के सभी वस्तुएं चराचर उसमें झलक रही हैं। ऐसे प्रभु को आज केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वह केवल ज्ञान कैसा है? वह केवल ज्ञान छायक है, कभी मिटने वाला नहीं है। अनादि अनंत तक काल तक वह स्थिर रहेगा। जिसके जीवन में क्षण आ जाते हैं उसका जीवन का वो भाग्य हो जाता है। धर्मनाथ भगवान की करते हुए समंत स्वामी कहते हैं, देव मानव निकाय सत्य में रेज से परिव्रतो व्रतो बुष्करे तारका परिप्रसो पुष्कलो
व्योम नीव ससलो नमला, ऐसा अर्थ का भाव बता दे रहे हैं कि हे भगवान आप समोषण में ऐसे विराजमान थे, ऐसे विराजमान थे कि वहाँ देव भी थे, मानव भी, तिरंत भी थे। अभी आपने देखा चारों निकायों के देव यहाँ पर आ गए, तिरंत भी आ गए, क्योंकि समोषण में सबको स्थान मिल जाता है। उस समय जिस समय आदिनाथ भगवान का समर्थन लगा था 12 योजन का था, और जब उस समय आगे महावीर स्वामी का समर्थन आया मात्र 1 योजन का रह गया, तो फिर कैसे व्यवस्था हुई? इस समर्थन की विशेषता होती है जो भी यहाँ पर आता है सबके लिए स्थान मिल जाता है। जो प्रभु के चरणों में आता है, गुरु के चरणों में आता है, उसका कल्याण हो जाता है। उन भव्यों के पुण्य से वह वाणी खिलती है, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, अक्षर में महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। वह भगवान की भाषा जो ध्वनि है, विशेषता देखो, तिरंत भी यहाँ पर आ गए, अपनी भाषा में सब समझ जाएंगे। 18 महाभाषा होती हैं तो 700 लघु भाषा होती हैं। और आपने सबने देखा होगा कि समोषण में भगवान विराजमान हैं, उनके 4 मुख हैं, नहीं उनका तो एक ही मुख है, लेकिन केवल ज्ञान का आश्रय है कि जिस दिशा से भी देखा जाता है उस दिशा में हमको भगवान ही नजर आते हैं। इसलिए उन भगवान की वाणी ऐसी खिलती है बिना स्वार्थ के, बिना राग के, एकमात्र भव्य जीवों के कल्याण के लिए। जीवन एक प्रकार से संघर्षमय होता है। जीवन कैसा होता है? संघर्षमय होता है। या फिर जीवन कैसा होता है? खेल के रूप में होता है। या फिर जीवन कैसा होता है? उत्सव के रूप में होता है। जीवन की 3 परिणति हैं, या तो संघर्ष होगा, या खेल होगा, या उत्सव होगा। जिसके जीवन में प्रभु आ जाते हैं, जिसके जीवन में गुरु की छत्र छाया, जिसके जीवन में प्रभु नहीं आ पाते हैं, प्रभु से दूर रहता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं आ पाते हैं, गुरु से दूर दूर रहता है, उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। और जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं, जिसके जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहती है, जिसके जीवन में प्रभु की शरण बनी रहती है, उसका जीवन तो खेल बन जाता है। ये तो संघर्ष की बात हुई, एक खेल की बात हुई। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु ने जो मार्ग बताया है उन पर चलता है, जो गुरु ने जो मार्ग बताया है उन पर चलता है, तो उसका जीवन संघर्षमय नहीं, ना खेल में होता है, बल्कि उसका जीवन तो उत्सवमय हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने पंच कल्याणक महामहोत्सव बनाया, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो प्रभु ने हम सबको बताया, गुरु ने बताया है, उनके मार्गों में चलें। तो वह ओमकार ध्वनि कैसी है? अहिंसा में ही है। अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है। और से वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वह ध्वनि कैसी है? अनेकांतमय है। अनेकांतमय मतलब उसको सब लोग समझ जाते हैं, उसके भाव समझ जाते हैं। ये अनेकांतमय तो समझने की शैली है। आचार्य महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छा दोहा लिखा है, ही से भी की ओर चले बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। अनेकांत इसी को कहते हैं। 3 और 6 36 होता है। 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें 3 का मुख इस तरफ होता है, 6 का मुख उसके विपरीत होता है। जब उसको 63 बोलते हैं, 63 में बनाते हैं, तो 6 इस तरफ होता है, 3 आमने सामने, 6 और 3 आमने सामने हो जाता है। इसलिए अनेकांत में जो है हमारा जैन दर्शन प्रभु की वाणी है, ऐसा ही है नहीं बल्कि ऐसा भी है। यह कथनचित पद्धति ही अनेकांत में है। और वह द्वादशांग वाणी अपरिग्रह का संदेश देने वाली होती है। कैसा है कि भार रहित जीवन ही हमारे कल्याण के कारक होता है। जहाँ भार होता है वह नीचे जाता है। प्रभु सब भार से उतर गए हैं, पूरी तरह से परिग्रह से रहित हो गए हैं, और उन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, और मुक्त बधू के कंत तुम, 3 भुवन के राज।
ऐसे तीन भवन के में राज करने वाले ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान, आपने अपने पुरुषार्थ से मुँह को पछाड़ दिया, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी को पछाड़ दिया, और जो मोहिनी के साथ साथ में अंतः कर्म को पछाड़ दिया। फलस्वरूप आपके लिए 4 प्रकार अनंत दृष्टि प्राप्त हो गए। अभी अनंत अवस्था में भगवान हैं, जब सिद्ध अवस्था में प्राप्त होंगे अंतिम उनके लिए शुक्ल ध्यान 14 शुक्ल ध्यान होगा, तब अंतिम समय में एक साथ 85 प्रकृतियों को नष्ट करके प्रभु के मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आचार्य महाराज जी ने इस क्षेत्र का नामकरण किया था, उसका नाम है सर्वोदय तीर्थ है, सर्वतीर्थ है। तो समंत भद्र स्वामी ने युक्तासन में जो पंक्तियां लिखी हैं वो हम आपको बता देते हैं। उसमें महाराज ने लिखा है, सर्वांत बद्धत गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम न मिथ्योनपेक्षम सर्वोपदो मंत्र करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तथैव सर्वोदयम तीर्थमिदम तमेव। जिस सर्वोदय का मतलब होता है सबका भला हो, सब शांति को प्राप्त करें, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना जहाँ पर होती है, हे भगवान आपका जिन शासन सर्वोदय तीर्थ है। और आज वास्तव में देखा जाए प्रभु का समोषण रचा हुआ है, भगवान के उन्नति प्राप्त हो गया है, तो यह वास्तव में अमरकंटक सच्चे अर्थों में आज सर्वोदय तीर्थ बन गया है। जैसे युक्तासन में समोषण स्वामी ने इसलिए कहा है, इसलिए यह जो मार्ग है स्वर्ग को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, जो सीधा स्वर्ग को जाता है, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में अनंत पदार्थ, ऐसा उनके ज्ञान दर्पण में सभी पदार्थ झलक रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वह उस रूप भी नहीं है, क्योंकि वे बीतराग बन गए हैं। इसलिए बीतराग की उपासना करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे प्रभु के चरणों में आ जाना, हम सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसी देशना का प्रवाह हो रहा है। प्रभु में जन बन गए हैं, केवली जन कहलाते ना, प्रभु जन बन गए हैं और हम जन के जन बने हुए हैं। आचार्य ने से किसी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे प्रभु, हे आचार्य महाराज जी, हमको एक शब्द में, एक वाक्य में अंतर बता दीजिए, जिन और जन में क्या अंतर है। आप भगवान जो बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, 4 सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं, आपको सिंहासन भी छू नहीं पाया है, आप सबसे परिग्रह से रहित हो गए हैं, आप जन बन गए हैं, हम संसार में जन बने हुए हैं। हम में और आप में क्या अंतर है? तो आचार्य श्री की कितनी कुशलता है। आचार्य श्री ने कहा, एक ही लाइन में उसको हम आपको स्पष्ट करते हैं, जो वैभव, जिनके ऊपर वैभव बैठा हुआ है, जिनके ऊपर वैभव बैठा हुआ है, वह हम सब जन कहलाते हैं। सुन लेना, जिनके ऊपर यानी हम सब के ऊपर वैभव बैठा हुआ है, इसलिए हम जन कहलाते हैं। प्रभु आप तो वैभव के ऊपर बैठ गए हैं, इसलिए आप जिन कहलाते हैं। एक ही मात्रा का अंतर है, क्रियाएं अलग अलग हैं। हमारे ऊपर पाप का, कसायों का बोझ लदा हुआ है, और प्रभु आप पाप कसायों से ऊपर निवृत्त होकर के ऐसे अनंत दृष्टि को प्राप्त कर लिया है। इसलिए आपकी ध्वनि कल्याणकारी है, क्योंकि आपकी उस ध्वनि में कोई भी अपेक्षा नहीं है, किसी प्रकार की उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं है। काय वांग मनसा प्रवर्तयो ना भवंत मुनिश चिकीर्षया ना समीक्ष भवता प्रवर्तयो धीर तावक महंत मीहितम। ऐसे उसमें आया है ना, भगवान आपकी वाणी जो होती है, काय वांग मन तीनों से एक साथ निकलती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक हिसाब से निकलती होती है। और आप इन सब से अलग होकर हैं कि आपने ऐसा 12 सभा तो लगी रहती है, 12 सभाएं 12 प्रकार की तो होती हैं, और वह ध्वनि दिन में कितनी बार खिलती है? 4 बार खिलती है, 4 बार खिलती है ना, तो इस ढंग से तो उस खिलती रहती है। और यदि वह कहीं उसके लिए कोई पुण्यशाली जीव भव्य आत्मा भी आ जावे, उनके निमित्त से भी वह ध्वनि खिल जाती है। ऐसी ध्वनि जो बताती है, अकर्तावाद बताती है। अकर्तावाद का मतलब ये होता है कि जैसा करोगे
वैसा भरोगे तो जैसा करते उसको वैसा ही फल मिलता है। यही अकर्तावाद है। कोई भी करने वाला हम स्वयं अपने आप में है, कोई बाहर करने वाला नहीं है। हमारे जैसे भाव परिणाम होते हैं वैसा ही होता है। हम यही आपसे कहना चाहते हैं। घड़ी तो आपने देखी है, घड़ी के अंदर कांटा अभी दिख रहा है आपके लिए, घड़ी में कांच भी लगा हुआ है, घड़ी में अंक भी बने हुए हैं, सब कुछ घड़ी में आपको दिख रहा है। और घड़ी में मशीन भी लगी हुई है, मूवमेंट होते ना, इसके बाद भी घड़ी समय नहीं बता रही है। क्या समय नहीं बता रही है? क्योंकि उसमें सेल, पेंसिल सेल होता है ना, उस सेल का अभाव है। हम सभी क्रियाएं कर लेंगे लेकिन हम सेल रूपी भाव हमारे पास नहीं है, हम उस समय के पास नहीं जा सकते हैं। भगवान ने उस समय रूपी आत्मा को प्राप्त कर लिया है, वही तो समय सार है। और क्या सार है? जनवाणी का सार यही है, गुरु की वाणी का सार यही है, जो कि हम उस समय को प्राप्त कर सकें और वास्तव में अपने जीवन को एक उत्सव के रूप में मना सकें। या आपने पंचकन्याण महोत्सव उत्सव के रूप में बनाया है। वास्तव में स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला रास्ता ही है, जो अहिंसामय है, अनेकांतमय है, अपरिग्रहवाद को लेकर आया है, अकर्तावाद को लेकर के आया है। यही 4 सूत्र है। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और आगे ये भी कहा गया है, चारित्रो खलु धम्मो, और चारित्र ही वास्तव में धर्म है। जो मार्ग में आगे बढ़ जाता है उसका जीवन वास्तव में उत्सव बन जाता है। सभी का जीवन उत्सव बने, यही भावना भाता हूँ। ध्यान रखना, जिस समय आदिनाथ भवन संरक्षण लगा हुआ था उस समय से वीर हिमाचल तैनक से गुरु गौतम के मुखे कुंड धरी है। उस समय से जिनवाणी का प्रवाह होता होता आ रहा है। वह दीपक ज्ञान रूपी अभी भी जल रहा है। महावीर स्वामी के समय भी चलता आ रहा है, आगे भी जलता रहेगा। भला ही दीपक की लौ कम हो जाए, दीपक कभी बुझ नहीं सकता है। एक ज्ञान की ऐसी महत्ता है। इसलिए आप जब भी चलें तो आपके साथ में आसमान भी चले। आप जब भी चलें तो आपके साथ में आसमान भी चले, धरती भी चले और बियाबान भी चले। धरती भी चले और बियाबान भी चले। दीप जो अहिंसा का हम सब ने मिलकर जलाया है, प्रभु आपने जो अहिंसा का दीपक यह जलाया हुआ है, वह बुझ नहीं सकेगा। चाहे कितना भी तूफान चले, वह कितना भी तूफान चले। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, उस समय घटना देखो। इस समय क्षण में मानसम की रचना हुई है। जिस समय आदिनाथ भगवान का स्वर्ण की रचना हुई थी उस समय मानसम की ऊंचाई कितनी थी? 23,925 धनुष थी। 23,925 धनुष थी। जब महावीर स्वामी का स्वर्ण की रचना हुई तो उस समय 499 धनुष हुई थी। इतना अंतर आ गया, लेकिन तब भी अहिंसा धर्म तो ज्यों का त्यों है। 5 वास्तव में मुख्य अहिंसा धर्म है। सत्य, अचौर, अस्तेय और जितने अपरिग्रह है, जैसे उसकी बाड़ी के समान है। इसलिए अहिंसा देवता की रक्षा करना, उनका पूजन करना, उसकी उपासना करना ही हम सबका लक्ष्य होता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। अंत में 4 पंक्तियों के साथ में आज आचार्य महाराज जी नहीं आए, उनके परोक्ष में हम सबको यहाँ पर हम सब नमोस्तु करते हुए ये प्रार्थना करते कि भगवान जैसा समूह क्षण में प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हे गुरुदेव आप भी अति शीघ्र इस पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना भाते हुए हम यही कहना चाहते हैं। आचार्य श्री चरणों में 4 पंक्तियां। किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बस की तुझे मैं ही मेरे प्राण हैं। आत्मा की गति को प्रगति प्रतिपल दे जो, तेरे पास मंत्र कोई भेद विज्ञान है। तो तन से दिगंबरत आत्मा में अमृत, वचन में तत्व के महत्व का बखान है। यत तत्व सारवत भोज पत्र में लिखूंगा, यत तत्व सारवत भोज पत्र में लिखूंगा। विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है, विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। 1452 गणधर परमेश्वरी भगवंतों की जय। आज
सर्वोदय तीर्थ नाम सार्थक हुआ। सुनते थे जहाँ समोसण लगता है वहाँ गंधोदक की वृष्टि होती है, हो रही है। अकेले मनुष्य ही नहीं, ऊपर से देव भी प्रसन्न हो रहे हैं और मंद मंद गंधोदक की वृष्टि करके प्रस्थान कर चुके हैं। अब बोलो अतिशय है क्या नहीं? कल आपने गुरु महाराज के कर कमलों से दीक्षा देखी थी, दे रहे थे। ज्ञान कल्याण की क्रियाएं दिखाई नहीं जाती, तो यहाँ भी नहीं दिखाई गई। तो वहां भी जब विधिनायक भगवान गए, गुरु महाराज ने अपने कर कमलों से सारे संस्कार विधि करते हुए प्रभु को केवल ज्ञान कराया। अब गुरुदेव की तपस्या का प्रभाव ऊर्जा स्थापित हो और केवल ज्ञान हो और अतिशय न हो तो सर्वोदय किस काम का? जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक दूं सदा दिन लोक। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो वर्ण मोकर। अब राजा श्रेयांश, राजा सोम, भरत और बाहुबली समोसण के चारों दिशाओं में अर्घ चढ़ाना है। तो महायज्ञ नायक और चारों यज्ञ नायक मंडल के सामने अर्घ चढ़ाएंगे। भगवान वापस नहीं जाएंगे, समोसण कल तक लगा रहेगा जब तक केवल ज्ञान की पूजन नहीं होती। ऊपर प्रवेश बंद रहेगा। अशुद्धि में आरती वाले नीचे से करेंगे आरती। तो अर्घ ले लें। सौधर्मेंद्र कुबेर सामने की तरफ आगे अर्घ ले लें, सचिंद्रानी सहित। आप लोग ऊपर नहीं आना, कोई भी इंद्र, एक केवलारी वाले, हम सबको जानते चिन्हते, तुम ध्यान रखना। हाँ, ऊपर नहीं आना कोई भी। सब लोग कल पूजन होगी तो पूजन की जगह पर बैठ के पूजन करेंगे सोले में। हाँ, अभी चारों दिशाओं में, एक तरफ भरत, एक तरफ बाहुबली, एक तरफ राजा, एक तरफ श्रेयांश, एक तरफ सोम, ऐसे चारों दिशाओं में अर्घ ले लें। एक थाली ले लें और मंडल के सामने महायज्ञ नायक, चारों यज्ञ नायक अर्घ ले लें। अर्घ चढ़ाना है। समोसण के चारों तरफ टेबल लगा दें स्वयं सेवक, ताकि कोई भी समोसण के पास ना आए, दूर रहे। हाँ, अर्घ लेंगे। वो तो गए स्वयं से पीछे कर रहे हैं। बुढ़ार सेवा दल पीछे चले जाओ। पीछे गंधोदक वृष्टि अंदर की ओर आ रही है। खाली ले लो यहाँ। कुबेर को भी बैठा लो, इनके साथ बैठ जाओ। कुबेर के साथ। कुबेर कहाँ है? इधर आगे लगा लो टेबल। हाँ, स्वयं सेवक को यहाँ पर टेबल लगा दो चारों तरफ समोसण के, पैक कर दो। हाँ, सभी दर्शन नीचे से ही करेंगे। पहला अवसर है जब समोसण के दर्शन आपको पूरे 2 दिन तक होता रहेगा। पंचगण में 2 घंटे मुश्किल होता है, यहाँ 2 दिन लगा रहेगा। हाँ, देखो आजू बाजू के रास्ते से भी कोई भी ऊपर नहीं आए। ये अष्टदेवियां ड्रेस बदल लो, अर्घ चढ़ाना हो तो। कोई भी आजू बाजू के रास्ते से नहीं आएगा, बंद कर दो आजू बाजू के रास्ते। यहीं थाली रख लो एक तरफ, 4 दिशाओं में 4 लोग बैठ जाओ। हाँ, अर्घ ले लें, बाकी लोग हाथ जोड़ लें। 5 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है। तब तक बाहर भी आपकी व्यवस्था हो जाएगी निकलने की। ऊपर वाले प्रसन्न हैं आज ज्यादा, आप लोग हो या ना हो। हाँ, चलो चढ़ाओ अर्घ। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त है श्री जिनय अर्घम। देखो नहीं मान रहे दर्शनार्थी, ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं इनको ऊपर? कौन है ये? निकालो उधर से। धीरे अच्छे बोलो तो सुनते नहीं ये लोग। हाँ, बैठ के चढ़ाओ, टेबल रख लो। हाँ बच्चों, ड्रेस बदल के आ जाओ, जाओ। हाँ, बाहर उधर का भी गेट बंद करो। उधर ये देखो, ये मुंह चढ़ाते ऊपर चली आ रही है। कहाँ आ रही है? ऊपर। नीचे से करो दर्शन। कोई अंदर नहीं जाएगा अभी। हाँ, अंदर कौन है उधर? कोई भी इंद्र वगैरह अंदर नहीं जाएंगे। केवल ज्ञान की पूजन किए बिना वहां अंदर जाना निषेध है। सब बाहर आ जाओ। प्रक्षाल भी कल ही होगा पूजन के बाद, पहले नहीं। बैठ जाओ सभी लोग, ले लो अर्घ। जिनको करना हो सोले में है, टेबल लगा लो, अर्घ चढ़ाओ। उधर बाजू के रास्ते बंद कर दो। वहां यदि ताले हो तो ताले लगा दो, कभी भी वहां से प्रवेश नहीं होगा।
आज का नाटक भी दरबार भी छोटे मंच पर आएगा या बाजू की तरफ आएगा? ऊपर रख दो। हाँ, अर्घ ले लिया, चढ़ा दिया। हाँ, बैठ जाओ, समस्त देवी बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ जाओ। बैठो बैठो, वहीं बैठ जाओ। वो वाली ड्रेस बदल लाओ, बदल के आ जाओ। हाँ, ले लो अर्घ ले लो आप। इनको महायज्ञ, इनको महाराजा नाभि राय को महायज्ञ के साथ मंडल के सामने बैठ जाओ, अर्घ ले लो। पूजन तो कल होनी। ओम नी केवल ज्ञान प्राप्त है श्री जिनाय अर्घम द्रव्यपामति। ओम ह्रीम नमो हरते भगवते अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर विराजते जिनाय अर्घम द्रव्यपामति। ओम ह्रीम, देखो ऐसे अवतरण करके भगवान की तरफ ऐसे करके चढ़ाना है, अवतरण करके। ओम ह्रीम नमो हरते भगवते नव, भीतर भी ऐसे ही करना है अवतरण। ओम ह्रीम नमो हरते भगवते नव केवल लब्धि प्राप्त है जिनाय अर्घम द्रव्यपामति। ओम ह्रीम नमो हरते भगवते 10 केवल अतिशय संपन्न। दर्शकों, भी आप देख रहे थे सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक के भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक पूर्व रूप का विशेष प्रसारण 25 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर की पावन भूमि स्थित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में आयोजित हो रहे इस भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में श्रद्धालु, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमरकंटक के मनोरम वातावरण का आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी महामहोत्सव के अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। श्री दिलीप श्रीमती सरिता पांड्या, पुत्र पुत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, कुचामन सिटी, डियान ग्रुप, अहमदाबाद, गुजरात।